तो एपिसोड 14 की शुरुआत होती है अगले दिन सुबह से। यूजिंग और शिया सो कर उठती है तो शामू आकर उन्हें हनी वाटर पीने के लिए देती है। देन यूजिंग से पूछती है कि फिर शेंजुन के साथ तुम्हारी बात कहाँ तक पहुंची। यूजिंग शॉक्ड होती है कि शेंजुन कहाँ से आया। शामू पूछती है क्या तुझे कुछ याद नहीं, कल तूने क्या किया था। यूजिंग सोचने लग जाती है तो शामू बताती है कि वेनवेन के साथ हम चारों कैरोके गए थे जहाँ हम सब ने ड्रिंक भी किया था, पर तुमने और शिया ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। फिर तुमने शेंजुन को कॉल किया और उससे बार बार पूछने लग गई थी कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, तो प्लीज मुझसे गुस्सा मत रहो। और शिया ने आकर तुम्हारे लिए उसे डांटा भी था। शिया कहती मैंने कब किया। शामू बताती कि फिर तुमने उसे किसी स्टोर में आने के लिए कहा। मैं जब तक शिया को संभाल रही थी तब तक तुम तो कैरोके से निकल चुकी थी। उसके बाद पता नहीं तुम कहाँ गई थी, पर शेंजुन तुम्हें छोड़ने के लिए आया था। तो क्या अब तुम्हें याद आया कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था, तुम दोनों की बात बनी की नहीं। जो सुन यूजिंग याद करने लग जाती है, उसे याद आ जाता है कि उसने शेंजुन को रोते हुए कहा था कि आई मिस यू, और टल्ली होकर उसके कान भी खींचे थे और उससे गले लगकर रो भी रही थी, जिससे यूजिंग को तब बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा था। तो वो शामू से पूछती है कि जब वो मुझे छोड़ने के लिए आया था तो उसने क्या मेरे बारे में कुछ कहा। शामू कहती नहीं, बस तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा। तभी शामू की क्लास का टाइम हो जाता है इसलिए वो चली जाती है। पर यूजिंग को तो बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा था कि पता नहीं उसने उसे क्या क्या दिया होगा। शिया कहती तुमने कुछ किया भी तो हो सकता है, जो सोचकर यूजिंग को तो और ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था। तभी उसे मिंगशु का मैसेज आता है जो उससे मिलने के लिए कॉलेज आया था। तो वो नीचे आती है। यूजिंग उससे पूछती कि आप अचानक यहाँ पर कैसे। मिंगशु कहता है मैं बस एक मीटिंग के लिए आया था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। देन वो उसे कुछ ऑरेंजेस देता है। यूजिंग पूछती आप हमेशा ऑरेंज क्यों लाते हो, क्या और कोई फ्रूट नहीं है। मिंगशु कहता है ये बहुत हेल्दी होते हैं। देन आगे वो उसे कुछ पूछने ही जा रही थी कि तभी वो सामने शेंजुन को इधर आता हुआ देखती है। तो वो मिंगशु के थोड़ा साइड में चली जाती है छुपने के लिए ताकि शेंजुन उसे ना देखे। उसे ऐसा करता हुआ देखकर मिंगशु पीछे मुड़ने जाता है। इसे यूजिंग रोक लेती है और उसे साथ में लंच करने के लिए पूछती है, पर मिंगशु कहता है कि उसे मीटिंग करने जाना है, इसलिए वो लोग किसी और दिन जाएंगे। इसलिए यूजिंग उसे बाय कहकर अंदर चली जाती है ताकि शेंजुन उसे ना देख ले। मिंगशु को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो बार बार उसके पीछे देख रही थी। वो पीछे मुड़ता है पर तब तक शेंजुन चला गया था। यूजिंग जल्दी जल्दी अंदर आने लगती है, लेकिन तभी उसे शेंजुन कॉल करता है, पर यूजिंग उसे अवॉइड करने के लिए कह देती है कि मैं अभी क्लास में हूं, इसलिए थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पर शेंजुन तो उसके पीछे ही खड़ा होता है जो उसे पीछे मुड़ने के लिए कहता है। यूजिंग उसे देखकर नर्वस होने लगती है। शेंजुन कहता है अच्छा तो तुम ये क्लास कर रही हो। यूजिंग बहाना मारते हुए कहती कि मेरा मतलब था कि मैं अभी थोड़ी देर बाद जाने वाली थी और अभी मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है। वैसे हम लोग कोइंसिडेंटली मिल गए ना। शेंजुन कहता नहीं मैं तो तुमसे ही मिलने आया था। ये कहकर वो उसे हैंगओवर ड्रिंक देता है। यूजिंग कहती है शामू ने मुझे बताया कि कल रात तो मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आए थे, तो उसके लिए थैंक यू। शेंजुन पूछता है क्या तुम्हें याद है कि तुमने कल रात क्या किया था। यूजिंग कहती है मैंने शायद कुछ गलत तो नहीं किया, वो मैंने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए मुझे अच्छे से याद नहीं। शेंजुन कहता है कल रात तुमने मेरे सर पे हिट किया था। यूजिंग कहती है मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ। शेंजुन कहता है पर तुमने मुझे मारा तो था, इसलिए अगर ड्रिंक नहीं कर सकती तो ज्यादा वाइन मत पीना। तो यूजिंग काम का बहाना देकर भागने लगती है, पर शेंजुन उसे रोक कर कहता है कि अगर मुझसे छुपना चाहती हो तो फिर अगली बार से थोड़ी अच्छी जगह पर छुपना। जो सुन यूजिंग तो भाग जाती है क्योंकि शेंजुन ने उसे मिंगशु के साथ देख लिया था। तो शेंजुन स्माइल करने लगता है। इसके बाद सब लोग अपने क्लास में जाते हैं। तो सबके लेक्चर खत्म होने के बाद यूजिंग शिया और शामू के साथ पास के एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर यांग अपने कुछ वीडियो शूट्स वगैरह करने आया करता है। तो शामू यांग के बारे में पूछने लग जाती है। यूजिंग बताती है वो हमारा हाई स्कूल का फ्रेंड है। शामू पूछती है तुमने इसके बारे में तो पहले कुछ भी नहीं बताया, और वैसे शेंजुन के साथ तुम्हारी बात कैसी रही। यूजिंग तो शेंजुन के बारे में बातों को अवॉइड कर रही थी। तो शामू और शिया उससे और ज्यादा पूछने लग जाते हैं कि अगर यांग और शेंजुन तुम्हारे दोनों ही दोस्त हैं, पर तुम तो आने के बाद से सिर्फ शेंजुन के बारे में ही बात कर रही हो। यूजिंग कहती है शिया ने भी तो नहीं बताया। शिया कहती हम तो सिर्फ क्लासमेट थे, पर तुम तो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी ना। तो शामू उससे पूछती है कि क्या शेंजुन की कोई गर्लफ्रेंड है। यूजिंग तुरंत जवाब देती है कि नहीं। तो शामू पूछती है तुम्हें कैसे पता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने तो सुना है कि शेंजुन बहुत ही पॉपुलर है कॉलेज में, उसके डिपार्टमेंट के साथ बाकी सारे डिपार्टमेंट की भी लड़कियां शेंजुन पे मरती है। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड हुई तो, या फिर हो सकता है वो अभी गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है। क्या तुम्हें पता है कि उसे किस तरह की लड़की पसंद है। यूजिंग तो कुछ नहीं कहती। अब ये दोनों तो जानबूझकर उसे टीज कर रहे थे। शिया कहती मुझे पता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को पलकों पर सजा कर रखेगा और उसकी गर्लफ्रेंड तो कोई बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की ही होगी। यूजिंग तो अभी चुपचाप सुन रही थी। तो शामू से कहती है कि अच्छा सपोज करो कि अगर शेंजुन को उसके डिपार्टमेंट की सबसे ब्यूटीफुल लड़की पसंद आ गई तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे प्रपोज करेगा। जो सुनकर यूजिंग कहती कि वो तो नहीं करेगा। जो सुन ये दोनों से घूरने लग जाते हैं। दिन शिया कहती कि शामू तो बस एग्जाम्पल दे रही थी कि वो लड़की कितनी लकी होगी ना। अच्छा अगर उसे किसी लड़की से प्यार हो गया तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा। तो यूजिंग कहती कि मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं तो उसकी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए पटाखे फोड़ूंगी। अब यहीं पर शेंजुन 2-3 टेबल के बाद बैठा हुआ था, जो ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तो यूजिंग अपने डॉर्मेट्री में वापस आकर शामू के बातों के बारे में ही सोच रही थी कि अगर शेंजुन को सच में किसी और लड़की से प्यार हो गया, इसीलिए वो शेंजुन को मैसेज कर देती है कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। इधर शेंजुन वो मैसेज देकर स्माइल करता है और सॉन्ग से पूछता है कि सपोज कर कि कल तुझे एक लड़की ने कहा कि वो तुझे पसंद नहीं करती, पर आज वो मुझसे पूछती है कि मुझे किस तरह की लड़की पसंद है, तो इसका मतलब क्या है। सॉन्ग कहता है अगर वो लड़की तुझे लाइक नहीं करती तो तुझे ये सवाल क्यों पूछती, इसका साफ मतलब है कि वो तुझे लाइक करती है। सॉन्ग तो समझ गया था, इसलिए उससे पूछता है कि फिर वो लड़की कौन है। शेंजुन कहता है मैंने बस तुझे सपोज करने के लिए कहा था। अगली सुबह यूजिंग उठकर अपना फोन चेक करती है, पर शेंजुन ने उसे रिप्लाई
रिप्लाई नहीं किया था। तो शामू उन दोनों को उठाकर पास के रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए ले जाती है। यूजिंग तो अभी बस सेंजुन के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर उसे किस तरह की लड़की पसंद होगी। इस चक्कर में वो तो कब से भुट्टा खाए जा रही थी। जब ये दोनों पूछते हैं कि उसका खाना हुआ कि नहीं, यूजिंग कहती है कि रुको मैं अभी तुम दोनों के लिए योगर्ट लेकर आती हूँ। कहकर वो अंदर जाती है जहाँ वो एक लड़के को देख रही थी जो पीछे से बिल्कुल शेंजुन की तरह ही दिख रहा था। इसलिए यूजिंग तो उसे घूरे जा रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे से शेंजुन आ जाता है एंड कहता है तुम कब से उसे घूरे जा रही हो, क्या वो तुम्हारा आइडियल टाइप है। यूजिंग कहती नहीं मैं तो बस ब्रेकफास्ट करने आई थी। तो पूछते क्या तुमने खाना खा लिया। यूजिंग कहती नहीं। तो शेंजुन मस्ती करते हुए कहता है कि मुझे तो लगा कि हैंडसम लड़कों को देखकर तुम्हारा पेट भर गया। ये सुन यूजिंग खाना रख देती है, पर शेंजुन उसे खाने के लिए बुलाता है। तो दोनों आकर टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ यूजिंग उसे पूछती है कि तुम्हें मेरा मैसेज मिला। शेंजुन हाँ कहता है। तो यूजिंग पूछती है फिर तुम्हें मैसेज का मतलब समझ आया। शेंजुन पूछता है क्या मतलब था। इस पर यूजिंग उसे भूल जाने के लिए कहती है। तभी उन दोनों को साथ में शिया और शामू देख लेती है। वो दोनों इनके पास आकर पूछते हैं कि तो फिर यहाँ पर योगर्ट मिल रहा है। यूजिंग पूछती है तुम दोनों यहाँ क्यों आए। शिया कहती है अब तुम नहीं आ रही थी इसलिए हमने सोचा हम खुद जाकर अपना योगर्ट ले ले। ये कहकर दोनों अंदर चले जाते हैं। इसके बाद ये तीनों बाहर आ जाते हैं जहाँ से आते हुए कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनते हैं कि आज शाम को फ्रेशमैन बास्केटबॉल मैच होने वाला है फाइनेंस डिपार्टमेंट और फिजिक्स डिपार्टमेंट के बीच में, जिसमें फिजिक्स डिपार्टमेंट का सबसे हैंडसम शेंजुन भी खेल रहा है। इस उनका शिया और शामू तो से चिढ़ाने लग जाते हैं कि फिर तुम आज किसे सपोर्ट करोगी, शेंजुन को या फिर अपने डिपार्टमेंट को। यूजिंग कहती है अपने डिपार्टमेंट को, जिस पर ये दोनों तो नहीं मान रहे थे। अभी शामू बताती है कि जब भी वो बाहर आ रही थी तब शेंजुन के पॉकेट से एक ब्रेसलेट गिरा था जो लड़कियां पहनते हैं वैसे ही लग रहा था। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो किसके लिए होगा। शिया कहती है और किसके लिए, यूजिंग के लिए ही तो होगा क्योंकि उसकी यहाँ पर तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और जो गर्ल उसकी फ्रेंड है वो तो अपनी यूजिंग है। ये बोलकर दोनों से टीज कर रहे थे जो सुन यूजिंग तो ब्लश करने लग जाती है। दिन शाम को रेडी होकर पहुंच जाती है बास्केटबॉल कोर्ट में जहाँ सारी लड़कियां तो शेंजुन के बारे में ही बात कर रही थी। तो सारी लड़कियों के साथ यूजिंग भी शेंजुन को ही देख रही थी, पर शेंजुन की नजर तो सिर्फ अपनी हीरोइन पर थी। तो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। इसके बाद शेंजुन यूजिंग के पास आता है तो वो उसे अपनी जैकेट उतार कर रखने देता है एंड उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों खेलने आया हूँ। यूजिंग पूछते क्यों। तो शेंजुन उसके करीब आकर कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किसे सपोर्ट करोगी। ये कहकर वो खेलने के लिए पहुंच जाता है जहाँ पहले तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बास्केट कर रहे थे, पर उसके बाद से शेंजुन बास्केट करना शुरू करता है। तो यूजिंग अकेले फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से उसके लिए चीयर कर रही थी जो देख शेंजुन तो बहुत खुश होता है। इसके बाद वो तो बास्केट पे बास्केट किए जा रहा था और यूजिंग उसके लिए चीयर कर रही थी, इससे शेंजुन तो बहुत ज्यादा खुश होकर और ज्यादा अच्छे से खेलने लग जाता है। इधर जब शिया और शामू को याद आता है कि शाम को तो बास्केटबॉल मैच था, इसलिए वो दोनों भी यूजिंग को सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। जहाँ जाते ही वो दोनों फिर से उसे टीज करने लग जाते हैं जब उसके डिपार्टमेंट वाले बास्केट करते हैं, जिस पर यूजिंग चीयर नहीं कर रही थी और शेंजुन के बास्केट करते ही चीयर करने लग जाती है। तो मैच खत्म होता है, शेंजुन की टीम जीत जाती है। तो शामू यूजिंग को अपनी पानी की बोतल देती है जो यूजिंग उसे थैंक यू कहकर खुद ही पीने लग जाती है। तो शामू उसे रोककर कहती कि शेंजुन को देकर आओ। यूजिंग जाने ही लगी थी कि तभी शेंजुन के पास एक लड़की आती है और उसे पानी देती है जो देख यूजिंग को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। शामू कहती है कि वो तो उनके डिपार्टमेंट की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है जिसके पीछे सारी लड़की पागल हैं। तो शेंजुन पानी का बोतल एक्सेप्ट कर लेता है और उसे थैंक यू कहता है जो देख यूजिंग को तो बड़ा गुस्सा आता है। तो वो शामू को पानी का बोतल देकर चली जाती है। शेंजुन सामने देखता है तब तक यूजिंग तो जा चुकी थी, जिससे शेंजुन समझ जाता है कि पानी की बोतल लेने की वजह से यूजिंग चली गई, इसलिए वो तो स्माइल कर रहा था। इधर यूजिंग तो आकर टेडी बियर को मारने लग जाती है। तो ये दोनों आकर उससे रोकते हैं, कहते हैं कि तुझे थोड़ा पहले जाना चाहिए था, पर यूजिंग तो सच में बहुत जेलस थी। इधर शेंजुन के पास एक लड़की आती है जो उसका वीचैट मांगती है। इस पर शेंजुन उसे जवाब देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मना किया है। ये कहकर स्माइल करते हुए वो बैठता है और अपना फोन निकालकर यूजिंग को मैसेज करता है एंड साथ में लंच करने के लिए बुलाता है। पर यूजिंग रिप्लाई करती है कि तुम्हारी तो बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड्स हैं जो तुम्हारे लिए चीयर्स करने आई थी, शायद गर्लफ्रेंड्स भी होंगी, तो उनके साथ लंच पे जाओ, अब मुझे क्यों पूछ रहे हो। तो इसी के साथ एपिसोड 14 का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। बस थोड़ा सा वेट करना, थोड़ी देर में इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।